वेरी गुड मॉर्निंग। आज एस्पायर एकेडमी के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे डायगोनल सपोर्ट और रेजिस्टेंस। डायगोनल सपोर्ट और रेजिस्टेंस में हम देखते हैं कि जब भी कोई ट्रेंड अपना हायर हाई या हायर लो बनाते हुए जाता है तो आप ट्रेंड लाइन के थ्रू वहां पर अपना डायगोनल सपोर्ट या रेजिस्टेंस बनाते हैं। डायगोनल सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनाने के लिए आपको क्या करना होगा? सबसे पहले यहाँ पे जाएंगे, यहाँ से ट्रेंड लाइन उठाएंगे, जहां पर भी आप क्लिक करेंगे ऐसे एक वहां पर एक ऐसा डॉट उठता है, उस डॉट और फिर आप अपने माउस पैड को आगे बढ़ाई और जहां पर आप उसे लगाना चाहेंगे वो ऐसे लग जाएगा। अब आप देखेंगे, आप इसे किसी भी सिरे को दोबारा से एक बार कनेक्ट करेंगे, एक बार क्लिक करेंगे इस पर और उसे ऊपर नीचे जिस साइड से आप करना चाहते हैं उस साइड से आप कर लेंगे। ये इसको हम बोलते हैं ट्रेंड लाइन। अगर ये ट्रेंड के साथ, सपोज करो, अगर एग्जांपल लेता हूं मैं यहाँ पर, मार्केट ऊपर गई, फिर नीचे गई, फिर ऊपर गई, फिर नीचे गई, फिर ऊपर गई। अब आप देखो मार्केट क्या बनाती जा रही है यहाँ पर, हायर हाई और हायर लोज, हायर हाई और हायर लोज। अब मैं इसे यहाँ से रिमूव करता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर मैं इस पॉइंट पर जाता हूँ, मैंने यहाँ से कनेक्ट किया, इसे और इसे मिलाकर हम पूरी की पूरी लाइन खींच देंगे यहाँ से। ये ये थोड़ा सा एडजस्ट करता हूँ मैं यहाँ पर, वो हल्का सा ऊपर नीचे भी हो सकता है। तो जैसे ही हम दो लोज को मिलाकर, आपका ये एक ये था बेस, एक ये, चाहे आप इसको ले लें या इसको ले लें, तो जैसे ही आपने दो हायर लोज को मिलाकर एक ट्रेंड के साथ एक लाइन बनाई तो उसे हम ट्रेंड लाइन बोलते हैं और ये आपका एक सपोर्ट का काम करता है। अगर हमें इसका चैनल बनाना हो जस्ट, तो हम एक और ट्रेंड लाइन उठाते हैं और दो हायर हाइट्स को भी कनेक्ट कर लेते हैं ऐसे। इसका मीनिंग ये होता है, आपको मैंने लास्ट में बताया था कि मार्केट ने अपना अपसाइड की ओर गई, नीचे की ओर गई, ऊपर की ओर गई, फिर नीचे की ओर आई। जब इन दो हाइज को मैंने मिलाकर एक ट्रेंड लाइन बनाई तो चांसेस रहते हैं कि प्राइस इस रेजिस्टेंस तक ही जाएगा, या इन दो लोज को मिलाकर मैंने जो ये ट्रेंड लाइन बनाई तो चांसेस हैं कि प्राइस यहाँ पर जाकर जैसे ही नीचे आएगा तो नीचे इस ट्रेंड लाइन से या तो वापस ऊपर की ओर ट्रेंड शुरू हो जाएगा, वरना अगर नीचे की ओर ब्रेक करेगा तो नीचे की ओर जाएगा। तो हाँ, ये हमारा डायगोनल सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करता है। डायगोनल सपोर्ट और रेजिस्टेंस में आप दो तरीके से लगा लेते हैं। यहाँ आप देखते हैं कि आपका जो ये कैंडल्स से होता है, कैंडल्स पे लगा सकते हैं, आप लाइन करके लगा सकते हैं, और इसका एक एडवांस व्यू है वो भी मैं आपको बताता हूँ आज। चलिए देखते हैं। अब हम चार्ट पर आते हैं, हमारा ये वीकली चार्ट है। वीकली चार्ट पर आपने देखा एक लो ये है और ये हायर लो है, तो इन दो हायर लोज को कनेक्ट करता हूं मैं, यहाँ पे मैंने क्लिक किया और ये मेरा वीक में डायगोनल, यानी कि आप ट्रेंड बोल दो, डायगोनल बोल दो, ये मेरा वीक का जो हुआ ना, ये मेरा ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है। अगर अगेन वही है कि हमारी कोई रिकमेंडेशन नहीं है, वी आर नॉट सेबी रजिस्टर्ड,
ये हमारा सिर्फ अवेयरनेस प्रोग्राम है कि आप मार्केट में कैसे काम करें, मार्केट को एक गैम्बलिंग ना करके एक बिजनेस की तरीके से काम करें। कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है। तो जैसे ही अगर बीएचईएल नीचे आता है तो चांसेस रहेंगे कि इस ट्रेंड से आकर वीक में वापस ऊपर की ओर उठे। यहां पर ये एक्ट करेगा एज ए सपोर्ट। आप ये देखो, आपने इस हाई को पकड़ लिया। जब मैं वीक का ही समझा रहा हूं आपको अभी। इस हफ्ते 26 मई को यहाँ पे गया, दूसरा हमने यहाँ पे कनेक्ट किया, फिर आपको 30 जून को, मई के बाद जून, दो लोज को कनेक्ट करके बनाया। हल्का सा लो मैं और यहाँ पे लेता हूँ। उसके बाद आप देखो कितने हफ्ते, 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 3 हफ्ता, 4 हफ्ता, 5 हफ्ता, 6 हफ्ता, 6 हफ्ते तक प्राइस ने वहीं पे आपका रेजिस्टेंस की तरीके से काम किया। डायगनल है, पर आप देखेंगे कि पूरा का पूरा काम कर रहा है। यहाँ से मार्केट ऊपर गई, नीचे की ओर आई, ऊपर की ओर गई, पर इसे तोड़ना इसके लिए भी पॉसिबल नहीं हुआ, और फिर नीचे की ओर आ ही रही है अभी। ये हमारा वीक का चार्ट है। आप इसे डे में फिल करो, आप 4 आवर में फिल करो, 1 आवर में आप इसे लगाइए, 75 मिनट में लगाइए। टाइम आपके पास यहाँ पर है। आप इनमें- ये यहाँ का था, पर हम हमेशा लेटेस्ट लेके चलेंगे यहाँ से। ये अब इसमें एक और बात आती है, एडवांस तरीके से हम कैसे लगाते हैं। ये तो आपका डे का था, वीक का था, हम डे में जाएंगे, रिसेट करेंगे। आप देखो, जो हमने वीक में लगाया है वो डे में भी हमारा काम करना चाहिए। ये देखा आपने, वर्क कर रहा है ना आपका, डे में भी कहीं ना कहीं। अब डे के हिसाब से हमारा और भी अलग हो सकता है। एक आप इस साइड से फिल कर सकते हैं, लोअर हाइज को कनेक्ट करके। आपने ये पॉइंट और ये पॉइंट यहाँ से किया। एक आपका ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है, आपने इन्हें लगाया और देखो मार्केट ने रिस्पेक्ट किया। यहाँ थोड़ा सा ये यहाँ तक गया, जा नहीं पाया, उसे बुलिश था, पर जितनी भी बार गया वन डे में, इसे देखो यहाँ पर आपका। और जैसे ही आप इसने इसका ब्रेकआउट किया, अब आप ये देखना, जैसे ही इसने इसका ब्रेकआउट किया यहाँ पर, वापस दोबारा से आकर यहीं पर ही टेस्ट हुआ और मार्केट वहीं से अपना उसने डायरेक्शन चेंज कर दी। आप एक ट्रेंड ट्रेंड लाइन अगर लगाना चाहते हैं, आपकी एक ट्रेंड लाइन यहाँ से हो जाएगी, ये देखो, वो हमारी वीक की है नीचे वाली, ये देखो। आप आप 4 आवर्स में जाकर लगाना चाहते हैं, आप 4 आवर्स में आपकी लग जाएगी। सॉरी। आपको मैं 15 मिनट में चलता हूँ। क्या ये 15 मिनट में काम करेगा? बिल्कुल करेगा बॉस। सबसे बड़ी बात है आपकी प्रैक्टिस। आप प्रैक्टिस करो, कनेक्ट करो, ये देखो, आपने दो लोड्स कनेक्ट किए, ठीक है। यहाँ पे इसका ब्रेकआउट हुआ, इसे ब्रेकआउट बोलते हैं, उसका फॉलो अप आया, यहाँ पर एसएल, यहाँ पर एंट्री, और मार्केट देखिए कहाँ पर।
आप दोबारा से बोलते हैं, 2 लोड्स कनेक्ट किए। ये जो ट्रेंड लाइन हमारी काम की नहीं होती, हम उसे छोड़ देते हैं। सपोज करो आप ट्रेंड को फॉलो कर रहे हैं, ट्रेंड को फॉलो करने के लिए आप मार्केट में बुलिश हैं। आपने यहाँ से एक ट्रेंड लाइन इसको पकड़कर बना दी, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट। जैसे ही इसका यहाँ से 4 टाइम ही नीचे की ओर आई, तो अब देखें इसका फॉलो अप हुआ और मार्केट नीचे की ओर आ गई। तो आप ट्रेंड लाइन का यूज सपोर्ट और रेजिस्टेंस के साथ साथ ट्रेंड को राइड करने के लिए भी कर सकते हैं। बड़ा लेटेस्ट सा ये हमारा बिटकॉइन का चार्ट है, 15 मिनट्स का है। आप थोड़ा सा जादू देखेंगे। अब देखो ट्रेंड लाइन दो तरीके से लगाई जाती है। आपने ये दोनों लोज कनेक्ट कर लिए। मुझे लगता है यहाँ पर मार्केट नहीं आएगी, तो मैं हल्का सा चेंज करूंगा, ये लो पकड़ूंगा, फिर दूसरे लो को लूंगा यहाँ पे। ये देखो, दूसरी बार मार्केट मेरी जहां से आई, तीसरी बार भी वहीं जस्ट रिट्रेस हुआ 15 मिनट में, और मार्केट ऊपर। अगर आप इसका एक चैनल फॉर्म करना चाहते हैं, आप यहाँ से ये कर सकते हैं, थोड़ा एडजस्ट होगा यहाँ से ये। यहाँ से यहाँ तक ये प्राइस आपका एक चैनल में चला है। अब मैंने आपको पता है कि बहुत सारी जगह से कोर्स किया है, तो एडवांस तरीके से या कैसे ट्रेंड लाइन लगाते हैं, ट्रेंड लाइन को एक और तरीके से लगाने का एक तरीका है कि आप यहाँ पर जाएं। यहाँ पर एक लाइन चार्ट होता है, आप चार्ट को लाइन में कन्वर्ट कर लीजिए और देखिए यहाँ से एक पॉइंट एक लाइन के ऊपर, सबसे पहले मैंने इसके ऊपर रखा, और दूसरा इसे कनेक्ट करते हुए। अब यहाँ से मेरा या तो ये बैठेगा, अगर मार्केट इसे यहाँ पर टेस्ट नहीं कर रहा, तो मेरा एक ये और दूसरा ये सेम अपसाइड में मैं जाऊंगा ये। अब आप इसे फिर से कैंडल में कन्वर्ट कर लीजिए। अब आप देखें कि कितने प्रॉपर रूप से हमारा एक चैनल में काम कर रहा है। ये ऊपर की ओर गया, और यहाँ पर जब ब्रेकआउट हुआ उसके बाद ही इसने इसका ब्रेकआउट किया है। मैंने 1 आवर किया। अब आप देखेंगे यहाँ से इन दो को कनेक्ट किया मैंने, इन दो सिरों को। एक तो मेरा ये हुआ, और अगर मैं लाइन चार्ट करके लगाता हूँ, और दोबारा से कैंडल, ये भी हुआ था। आप इसे थोड़ा बहुत एडजस्ट कर सकते हैं अपने उससे। ये आप पीछे की साइड जाएं, देखें एक ये कैंडल का लो, एक इस कैंडल का लो, इन दोनों को लो को मैंने कनेक्ट किया। ये देखो मार्केट इस ट्रेंड लाइन का कितनी बार, 1 2 3 4 बार वहीं से उसने सपोर्ट लिया है, यानी कि नीचे आती हुई मार्केट में।